अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज की शुरुआत होती है मॉर्निंग टी के साथ। मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन मैंने अपने फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ के लिए चाय बनाई, साथ में दूध वगैरह भी जो भी था गर्म करने रख दिया और फिर चाय दी। और यहाँ पर साथ में नाश्ता चढ़ा दिया था अंडे का, क्योंकि मुझे नाश्ते में रोज़ बॉयल अंडे करना पड़ते हैं सबके लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक अंडा थैली में क्यों है। इसमें ना थोड़ी सी दरार आ गई थी, तो वो है ना, अपन अगर थैली में पैक करके उसको बॉईल करने रखते हैं तो वो इजीली बहुत अच्छे से बॉईल होता है। और यहाँ पर साथ में नाश्ता बन रहा था हलवे का, क्योंकि हलवा बनाना था। अम्मी ने बोला था कि हलवा बना लो नाश्ते के अंदर, तो फिर मैंने यहाँ पर रवा भूना अच्छे से घी के अंदर। और फिर जब अच्छा गोल्डन हो गया रवा, तो मैंने उसके अंदर फिर पानी शामिल करा और साथ में फिर शक्कर ऐड करी। और फिर दोनों को अच्छे से पकाया, चम्मच चलाया उसके अंदर। और फिर जब वो अच्छे से पक गया तो उसके अंदर घी ऐड करा। आप है ना, घी मतलब हलवे के अंदर अगर घी अच्छे से ऐड करेंगे ना ज़्यादा, तो उससे ना बहुत अच्छा हलवा बनेगा। जितना अपन घी ऐड करते हैं ना, उतना ही दानेदार और बहुत अच्छा हलवा बनता है। तो यहाँ पर घी डालने के बाद देखिए कुछ अलग ही एक उसका टेक्सचर हो जाता है। और फिर मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग की, फिर सबको नाश्ता दिया। अब यहाँ पर बेटे को करना था तैयार। वो बोल रहे थे मम्मा मुझे नहला दो, लेकिन मुझे किचन से टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि काम इतने रहते हैं। खाना वाना बनाने के बाद मैंने जल्दी से फिर बेटे को रेडी करा। और फिर जब उन्हें नहलाया तो वो बोल रहे थे कि मम्मा मेरी वीडियो मत बनाओ। मैंने बोला नहीं, ज़रा से वीडियो बना रही हूँ आपकी। वो मना कर रहे थे। फिर मैंने उन्हें फटाफट से रेडी करा। उसके बाद मेरे पास और काम थे कि मुझे रूम की क्लीनिंग करना थी, बेडशीट वगैरह ये सब चेंज करना थी। वो इतना परेशान कर रहे थे मुझको, तो मैंने जल्दी से फटाफट ये ना बेडशीट चेंज करी, क्योंकि आज है ना खाला के घर पर भी जाना था। तो मैंने सोचा जल्दी से यहाँ से फ्री हो जाए तो फिर हम लोग खाला के घर पे चले जाए, क्योंकि घर के काम इतने हो जाते हैं कि घर से ही टाइम नहीं मिल पाता है। और फिर बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और यहाँ पर है ना पूरे कमरे की क्लीनिंग हो गई थी, और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी। आप लोगों की तरफ कैसी गर्मी है, क्योंकि अभी गर्मी हर जगह ही बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब ऐसा होता है बिना कूलर पंखे के तो आप अभी रह ही नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। हम लोगों के यहाँ तो ऐसा लगता है कि सुबह 8 बजे से इतनी ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो जाती है कि लगता ही नहीं कि वो मॉर्निंग टाइम है, ऐसा लगता है वो नून टाइम ही चल रहा है। और फिर आपसे बात करते करते मेरा यहाँ पर काम भी हो रहा था, और यहाँ अच्छे से बेड क्लीन वगैरह हो गया। और बच्चे को भी मैंने फटाफट से रेडी करके और अपने दूसरे काम करने लग गई। और यहाँ पर मुझे फिर झाड़ू पोछा वगैरह सब करना था, मैंने वो भी केयर करा। और फिर मैं ना खाला के घर चली गई। मैंने बोला था ना कि आज खाला के घर पे जाना, हमें लेट जाना था। लेकिन जब ये सुना कि वो खाला गिर गई है, पैर में लग गई, तो फिर हम लोग सब जल्दी आ गए। और फिर देखा कि पूछ रही थी मुझसे खाला क्या हो गया, तो वो है ना बता रही थी कि चढ़ाव पे से उतर रही थी और एकदम उनके पैर में ना मोच आ गई। वो एकदम पैर मुड़ गया, तो वो एक दो चढ़ाव से नीचे गिर गई। वैसे अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा कहीं लगी नहीं, अल्लाह ने बचाया। थोड़ी बहुत ही उनके पैर में ऐसी मोच थी हल्की सी, पर अल्लाह का शुक्र है फ़र्क है। ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा गहरी चोट नहीं है। फिर हम लोग वहाँ पर गए और फिर थोड़ी देर बैठे और फिर खाला के यहाँ कलमे पढ़ने लग गए, क्योंकि वो ऐसा था कि मतलब खाला का जब से हुआ था, छोटी खाला का, तो हम लोग फिर है ना सब वहाँ रोज़ जाते हैं, पास में ही है, तो जाके वहाँ पर फिर सब लोग कलमे पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, यासीन पढ़ते हैं। जिसको जो लगता है, मतलब जिसे जो पढ़ना रहता है वो पढ़ लेते हैं। फिर शाम को थी खाला की फातिया, तो हम लोगों को है ना वहाँ पर फिर खाना बनाना था। तो मैंने वहाँ पर फिर बनाया चिकन पुलाव। तो ज़्यादा लोगों का बनाना था, तो मतलब मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बनाया, क्योंकि वो 16 kg का था, लेकिन अल्लाह के करम से बन गया था। मैंने वहाँ पर स्टार्ट करा, मतलब खाला से बोला मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप बनाओ। बड़ी खाला से बोला तो उन्होंने कहा नहीं बनाओ आप, तो अच्छे से बनेगा इंशाल्लाह। तो मैंने वहाँ पर फिर तपेला चढ़ाया, फिर तेल डाला, उसके अंदर गरम मसाला ऐड करा, प्याज ब्राउन होने दी हल्की सी, मतलब ठीक। खैर घर वाले सब हिम्मत दे रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है बना लिया, और वाकई में बहुत अच्छा बना। ऐसा होता है ना कि कोई काम दिल से करो तो फिर सारे काम अच्छे हो ही जाते हैं। तो जब यहाँ थोड़ी सी प्याज ब्राउन सी हुई, तो मैंने उसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर दी। और हरी मिर्ची और प्याज को मैं थोड़ा अच्छे से थोड़ा पका रही थी, तो उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया।
और फिर उसको अच्छे से भूनने के लिए रख दिया कि जब तक इसकी अच्छे से भुनाई ना हो तो इसमें और कुछ मसाले फिर बाद में डाले जाए, क्योंकि फिर थोड़ी सी है ना कच्चापन ख़त्म हो जाता है अदरक लहसुन का। अगर अपन अच्छे से भूनते हैं ना तो अदरक लहसुन की फिर हीक नहीं आती है, क्योंकि अपन चिकन बनाते हैं तो चिकन फिर ज़्यादा उसके साथ भून नहीं सकते, इसलिए फिर मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया। अब वो क्या, मैं एक तो फर्स्ट टाइम बना रही थी इतना सारा, तो मैंने धनिया मिर्ची, मैंने है ना धनिया ऐड करा, इसमें नमक शामिल करा और सौंफ और खड़े धनिया का पाउडर ऐड करा। बस मैंने यही 2-3 चीज़ ऐड करी। वो वाली वीडियो लेना मैं भूल गई थी, क्योंकि मेरा ध्यान दोनों तरफ था। मतलब मेरा ज़्यादा तो ध्यान इस पे था, क्योंकि जो भी शाम को गेस्ट आने वाले थे तो फिर अगर खाना ज़रा से में बिगड़ जाता, तो इस वजह से मैंने वीडियो पे ना ज़्यादा ध्यान देते हुए मैंने अपने खाने पे ध्यान दिया। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर दही शामिल करा और बाद में फिर ये पिसा धनिया शामिल करा। मैंने उसमें खड़ा धनिया पीस कर ऐड करा था, क्योंकि वो खुशबू के लिए बहुत अच्छा होता है, सौंफ और खड़ा धनिया। और मैंने यहाँ पर फिर थोड़ा नमक भी ऐड करा, क्योंकि नमक मैंने है ना पहले कम डाला था। तो बाद में मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से सब डालकर और मिक्स करा। फिर इसमें पानी शामिल करा और पानी में जब खत्की आई तो मैंने इसके अंदर फिर मैंने चावल भिगो दिए थे आधे घंटे के लिए, तो फिर वाले चावल सब ऐड करे और इसको अच्छे से मैंने चम्मच चलाकर और ढक कर रख दिया कि ये अच्छे से पक जाए चूल्हे में। और आंच लगा के, जैसे मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता है, मेरे को चूल्हा कोई भी मेरी खाला या मतलब कोई भी जो रहता है ना वो जला के देता है, और वही कम ज़्यादा भी जो करना रहता है तो वही करते हैं, क्योंकि मेरे को चूल्हा है ना इतना आइडिया नहीं है। हाँ, खाना मैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, लेकिन सिर्फ चूल्हे का ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। और बाद में माशाल्लाह ये चावल फिर पक गए, पुलाव बहुत अच्छे से, और अच्छा खिला खिला पुलाव बना, सबको बहुत अच्छा भी लगा। और फिर जब मैं ऊपर खाना बना रही थी, जब नीचे फातिया हो गई थी, जब मैं नीचे आई तो फ्रूट्स वगैरह भी सब कट हो चुके, मतलब बढ़ गए थे बच्चों के लिए, जो थोड़ा बचा था ना मैंने फिर वही वीडियो ली। और फिर इसके बाद हम लोग फिर वापस ऊपर आ गए। तो यहाँ पर सब हम लोग बातचीत भी कर रहे थे, थोड़ा सा टाइम पास भी हो रहा था, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं ना बड़ा, वो फिर टेरेस पे करते हैं, क्योंकि फिर घर में ना इतना बड़े काम नहीं हो पाते, किचन छोटा पड़ता है और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो जो भी हमारे काम रहते हैं ना ये बड़े काम, तो ये फिर छत पे अच्छे लगते हैं और फिर सब अच्छे से बातचीत वगैरह भी करते रहते हैं। और फिर अब आ गया था सेकंड डे, तो फिर मैं नाश्ते में बना रही थी। अम्मी ने बोला कि नाश्ते में आज मालपुए बना लो, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तो जल्दी से फिर उसका बैटर रेडी करा और यहाँ मालपुए बनाना स्टार्ट करा। और आज है ना हमको एक जगह शादी में जाना था शाम में, तो फिर बच्चों को जल्दी से है ना रेडी करा। बच्चे बोल, हमारा मन तो नहीं था लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि नहीं मम्मा आप भी चलो, फिर घर में सबने बोला कि चल चलो। और फिर ज़्यादा दूर नहीं, हमारे नेबर की शादी थी तो वो ख़ास भी थे, तो फिर हम है ना चले गए। और ज़्यादा दूर नहीं थे, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, पास में गार्डन था, तो हम लोग फिर आधे लोग गए और आधे लोग नहीं गए। फिर हम लोगों ने वहाँ पर ये खाना था, मैंने खाने की भी वीडियो ली, बच्चों को खाना वाना खिलाया, हम लोगों ने भी अच्छे से खाया और फिर हम लोग घर को आ गए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।